तो जय हिंद सभी को। उम्मीद होगा बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे। आज हम मैथ में क्या कहते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल के बारे में हम बताएंगे आपको कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। बड़े बड़े वर्गमूल को निकालना सिखाएंगे, बताना सिखाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है केवल वर्गमूल का है। तो देखिए, पहला वर्गमूल जो है 32 और 49 का है। तो 32 और 49 का अगर वर्गमूल आप निकालने बैठेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आपको बहुत समय लग जाएगा। तो मैंने एक ट्रिक, एक प्यारी सी ट्रिक खोजी है, निकाली है। देखिए क्या है वो ट्रिक। 50 और 100 के, 50 और 100 के वह संख्या जो 50 और 100 के नजदीक हो उसको हम प्लस या माइनस करके अपना आंसर लाते हैं। ये 50 और 100 के जो संख्या हमारे नजदीक हो उसको हम प्लस या माइनस करके लाते हैं। तो देखिए, हमारा जो ये क्लास चलेगा ये एकदम परफेक्ट क्लास है, जो कि कंपटीशन लेवल एंड 12th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम ये आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बहुत ही बढ़िया और समझाने की बहुत ही अच्छा प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप समझेंगे और आप सवालों को हल करेंगे। तो मेरा कहना है वह संख्या जो 50 और 100 के नज़दीक में है उसमें प्लस माइनस करके हम अपना आंसर लाते हैं। तो आपको स्क्वायर जो है 20 तक तो याद होना चाहिए, तभी आप ये हल कर पाएंगे वर्गमूल, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए, मैं ये छोटा सिंपल सा रखा हूँ जो कि आपको इजीली याद होगा, इजीली इसका वर्गमूल याद होगा। हमें क्या करना है, ये देखिए 32 और 49 दिया है, तो हमें लास्ट की दो डिजिट देखना है। तो लास्ट की जो दो डिजिट है ये किससे कट रही है? ये आपका 749 से कट रही है। किससे कट रही है? 49 से कट रही है। 749, ये हमारी जो लास्ट की दो डिजिट देखना है। कितनी? सिर्फ दो डिजिट। अभी हम दो डिजिट वाली देख रहे हैं, कल हम 3 डिजिट वाली देखेंगे, 4 डिजिट वाली देखेंगे। फिलहाल तो हम ये समझेंगे। ये देखिए 749, ये किससे कट रही है? 7 से कट रही है। तो हमारा ये 7 से कट रहा है। तो हम देखेंगे किसके नजदीक में है 7। 7 किसके नजदीक में है? 50 के नजदीक में है। तो जब हमारा 7 50 के नजदीक में है तो हम ये 50 करके प्लस कर देंगे, ये 7 कर देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमारा 57 फाइनल आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। एक हम सवाल और आपको बताएंगे और उसके बाद ये वाला सवाल आपको हम देंगे करने के लिए। देखिए 33 और 64 है, 33 और 64 है। तो 64 हम देखेंगे लास्ट के दो डिजिट किसका वर्गमूल है, मतलब किसका स्क्वायर रूट है। तो किसका स्क्वायर रूट है, किसका वर्गमूल है? तो हम देखेंगे ये वर्गमूल हमारा किसका है? 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, ये 8 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है? 8 का वर्गमूल है। अब ये 8 हम देखेंगे 50 या 100 के किसके नजदीक में है? तो हम देखेंगे तो ये 85 के नजदीक है, क्योंकि 100 तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो हमारा 8 जो है 50 के नजदीक में है। तो हम ये 50 करेंगे, ये प्लस 8 करेंगे, ये बराबर आपका कितना हो गया? 58। ये आपका राइट फाइनल आंसर हो गया। अब ये दो सवाल समझाने के बाद उम्मीद है हमको कि आप ये तीसरा सवाल जो है बढ़िया से कर लेंगे। तीसरा सवाल क्या है? आपको बढ़िया से कर लेंगे। इसमें भी क्या करना है? वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। तो चलिए इसको हम, ये बहुत छोटा है, बहुत इजी है। तो उम्मीद करता हूं आप इसका वर्ग तो निकाल ही लेंगे, अच्छे से निकाल लेंगे। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप इसको कीजिए। और मैंने आपको बताया था आपको 20 तक वर्ग अगर याद रहेगा, मतलब स्क्वायर रूट याद रहेगा, तभी आप ये सबको कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कल की क्लास में आपको ये सब याद कर लेना है और बढ़िया से याद कर लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है, बढ़िया से याद कर लेना है। तो चलिए मैं इसको भी आपको बता देता हूँ, क्लास को ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। ये आप दो डिजिट देख रहे हैं, ये किसका वर्ग है? तो आप बोलेंगे हाँ यार ये किसका वर्ग है? सोचेंगे, सोचने वाली बात ही नहीं है। ये सीधा सीधा दिख रहा है 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग है। अब हमें देखना है 50 से कौन नजदीक है कौन दूर है। 50 और 100 से, तो देखेंगे ये 50 के नजदीक में है। किसके नजदीक में है? तो 50 के नजदीक में। तो हम क्या करेंगे, 50 से इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। विल बी योर फाइनल आंसर, विल बी योर फाइनल आंसर जो है 54। ये 54 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 54 का वर्ग है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये देखिए 37 और 21 का वर्ग, 37 और 21 का वर्ग।
मुझे उम्मीद है आप इसको कर लेंगे, अगर आपको 20 तक स्क्वायर रूट याद है तब, अन्यथा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको करेंगे। इसमें भी मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप कीजिए 37 और 21 का, बाकी वो दोनों मैं बता दूंगा। इससे मुझे उम्मीद है आप जरूर कर लेंगे, बाकी मैं आपको बता दूंगा। इससे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, आप कर लेंगे आसानी से। चलिए ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। तो देखिए 3 डिजिट वाला आ गया, यहाँ से आपका क्या है 3 डिजिट वाला आ गया। आप देखेंगे भले 3 डिजिट हमें लेना पड़े, परंतु 3 डिजिट हमें लेना पड़े, परंतु हम लास्ट की 2 ही डिजिट लेंगे। क्या करेंगे, लास्ट की 2 ही डिजिट लेंगे। अब देखिए 721, ये हम लास्ट की 2 ही डिजिट लेंगे, और लास्ट की 2 डिजिट में 21 किसके वर्ग में आता है, 21 जो है किसके वर्ग में आता है, तो हम देखेंगे 21 आता है 11 के वर्ग में। अब कैसे मैं आपको समझाता हूँ, 121 11 का वर्ग होता है, पर हमें क्या लेना है, लास्ट की 2 ही डिजिट लेनी है। भले 121 11 का वर्ग है, पर हमें लास्ट का 2 ही डिजिट लेना है। ये हमारा फार्मूला है, मैंने जो बनाया है ये इसी बेस पे है। तो लास्ट की 2 ही डिजिट लेंगे, और ये 11 का वर्गमूल है, 121 11 का वर्गमूल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हूँ मैं दोबारा बताता हूँ। ये 37 21 दिया है, दिया तो है ठीक है, 3 डिजिट वाला आ गया, पर हमें लास्ट के 2 ही डिजिट लेने हैं। अब हमें देखना है लास्ट के 2 डिजिट में 21 किसके वर्ग में आता है, 21 किसके वर्ग में आता है। तो हमारा ध्यान जाएगा लास्ट के 2 डिजिट 21 का वर्ग जो है 11 में आता है। 121 किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। तो हमें एक को छोड़कर एक मतलब केवल 21 लेना है, 21 लेना है। ये रहा 21 आपका, तो कितना, ये आपका 11 आ गया। तो 21 किसका वर्ग हो गया, मैं लिख देता हूं, ये 21 जो है 11 का वर्ग हो गया। अब हम देखेंगे 50 से कौन कौन मतलब ये जो है किसके नजदीक में है, तो ये 50 के नजदीक में है। तो इसको क्या करेंगे हम, ओवरऑल 50 प्लस 11 कर देंगे, तो ये आपका विल बी योर फाइनल आंसर 61। ये आपका राइट आंसर है, चेक कर लीजिए।